यहोवा एलियोन सृष्टिकर्ता मेरा पिता बन गया। यहोवा एलियोन सृष्टिकर्ता मेरा पिता बन गया। अब तो मैं सनात हूँ, अब तो मैं सनात हूँ। कुरिन्थियों का पत्री में दूसरा कुरिन्थियों 5वां अध्याय में लिखा है, हम मसीह यीशु में एक नया सृष्टि है। मेरा सवाल, नया सृष्टि क्यों बनाया हमें? क्योंकि एक जुना सृष्टि ऑलरेडी है। उस जुना सृष्टि को बदलकर हमें नया सृष्टि बनाया। जुना सृष्टि कौन सा है? हम जब जन्म हो गया वो जो सृष्टि, वो कौन सा सृष्टि है मालूम है? वो आदम का श्रेणी में, आदम का परंपरा में आया सृष्टि है। आदम कौन है हमें जानते हैं ना? आदिम इंसान, आदिम मनुष्य कौन? आदम और हवा। तो जुना सृष्टि कौन सा है? उस जो श्रेणी में, उस परंपरा में जन्म हो गया सृष्टि है। उस सृष्टि का स्वभाव क्या है मालूम है? वचन जब आप पढ़ेगा आपको मालूम पड़ेगा। उस सृष्टि, जुना सृष्टि महिमा को खोया सृष्टि है। हालेलुया। महिमा को नष्ट किया सृष्टि है जुना सृष्टि। विश्वास में आने से पहले हम कौन था? जुना सृष्टि था। आदम का वंश में जन्म हो गया सृष्टि। उस सृष्टि का प्रॉब्लम क्या है? वो सृष्टि महिमा को नष्ट किया सृष्टि है, महिमा को खोया सृष्टि है। परमेश्वर का वचन ऐसे कहते, धन्यवाद यीशु। इंसान को जब प्रभु ने बनाया, इंसान को एकदम विशेष रूप में परमेश्वर बनाया था। बाकी सृष्टि से सब 72 सृष्टि है, इंसान का सृष्टि। एक दो वचन पढ़ेगा तो आपको यह बात मालूम पड़ेगा। भजन संगीता 8:5 पढ़िए। क्योंकि तूने उसको परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया। देखो, इंसान को परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया, दौड़ा ही कम बनाए। क्या आपको विश्वास कर पाओगा? इंसान को परमेश्वर से दौड़ा ही कम बनाया है। इंसान का सृष्टि एक सामान्य सृष्टि नहीं है, एक मामूली सृष्टि नहीं है। जानवरों को बनाया वैसे नहीं बनाया। हालेलुया। इंसान को बनाने से पहले प्रभु ने काफी जानवरों को बनाया, काफी पक्षियों को बनाया, सही है ना? समुद्र में जो पानी में रहने वाला मछलियों को बनाया। धरती में हर तरह का झाड़, पेड़ पौधों को उन्होंने बनाया। आखिरी में किसको बनाया? इंसान को बनाया। हालेलुया। आखिरी में बनाया। जानवर सबको बनाने के बाद में, पेड़ पौधों को बनाने के बाद में, आखिरी में इंसान को बनाया। जानवरों, इतना तरह का जानवरों को बनाया है, पेड़ पौधों को बनाया। परमेश्वर बोला नहीं ठीक है, धरती में जो भी चाहिए सब कुछ हो गया, बोला नहीं। धरती कंप्लीट हो गया करके नहीं बोला। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने धरती में कुछ कमी देखा। वो कमी क्या था मालूम है? इंसान का कमी। इंसान को दूसरे जानवर का जगह में प्रभु रिप्लेस नहीं किया, नहीं कर सकता था। जानवरों को प्रभु ने जब उनका मुंह से निकला हुआ एक शब्द से बनाया, जब उन्होंने मुंह से कहा सब तरह का जानवर हो, बन गया। देर भी नहीं लगा, ऑटोमेटिक ठप ठप करके गया, सब जानवर हाजिर हो गया। हालेलुया। लेकिन इंसान को ऐसे प्रभु ने बोला नहीं, इंसान बनने दो, ऐसे बोला नहीं, मेहनत करके बनाया। सब लोग कहो हालेलुया। मुझे प्रभु ने बहुत मेहनत करके बनाया। हालेलुया। हम हर व्यक्ति के प्रभु ने बहुत मेहनत करके बनाया। सृष्टिकर्ता ने आपके लिए समय दिया, समय लेके बनाया। मिट्टी को उठाकर, मिट्टी को गूंथकर, उसमें से एक रूप बनाकर, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। जब रूप बनाया, कोई भी एक कलाकार, कोई भी एक शिल्पी
एक पत्थर से, ना तो मिट्टी से कुछ रूप बनाएगा। कैसे बनाते हैं मालूम है? उसका कल्पना का अनुसार बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? हर शिल्पी क्या करते? उसका कल्पना का अनुसार बनाते हैं। उनका मन में कोई चीज सोच के उस रूप में बनाएगा। वचन में लिखा नहीं, परमेश्वर ने इंसान को उसका कल्पना का अनुसार बनाया। वचन में लिखा है इंसान को प्रभु ने उसका स्वरूप में बनाया। हालेलुया। कितना लोग समझ में आ रहे? हमें कल्पना का अनुसार बनाया नहीं, हमें स्वरूप में बनाया। वी आर क्रिएटेड इन हिज ओन इमेज। उनका खुद का शक्ल में, उनका खुद का स्वरूप में इंसान को बनाया। परमेश्वर कोई जानवर को उसका शक्ल दिया नहीं, परमेश्वर इंसान को उसका शक्ल दिया। वी आर क्रिएटेड, हालेलुया, इन गॉड्स ओन इमेज, हालेलुया। हमें परमेश्वर का उसी शक्ल में, उसी स्वरूप में हमें बनाया। भजन संगीत 8:5 में हम क्या पढ़ा? परमेश्वर से दौड़ा ही कम। क्रिएशन में ही परमेश्वर से दौड़ा ही कम था इंसान। हालेलुया। डियर चाइल्ड ऑफ गॉड, डू नॉट फॉरगेट दैट यू आर क्रिएटेड इन द सेम इमेज ऑफ गॉड। हालेलुया। परमेश्वर का बच्चों, कभी भी भूल जाना नहीं है, आपको प्रभु ने उसका शक्ल में, उसका स्वरूप में बनाया है। आपका मूल्य बहुत बड़ा है। यू आर प्रेशियस। हालेलुया। यू आर प्रेशियस। कोई भी कहना नहीं है मैं कुछ नहीं है, मैं छोटा है। काफी लोग पूछते हैं यीशु इंसान को छुड़ाने के लिए क्यों धरती में उतराया? परमेश्वर है। परमेश्वर इतना सैक्रिफाइस करने का क्या जरूरत था? कारण क्या है मालूम है? क्योंकि इंसान को एक मामूली सृष्टि का रूप में नहीं बनाया, इंसान को एकदम उनका शक्ल में, उनका स्वरूप में, हालेलुया, एकदम विशेषता का साथ में उससे दौड़ा ही कम करके बनाया था। दौड़ा ही कम, है ना? हालेलुया। दौड़ा ही कम। और पढ़िए उसका आगे क्या लिखा है? और महिमा और प्रताप का मुकुट, महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सिर पर रखा है। देखो, सृष्टि में महिमा और प्रताप का मुकुट उसका सिर पर रखा था। हालेलुया। बिल्ली जैसे, बकरी जैसे, हालेलुया, भैंस जैसे, हम एक जानवर, गधा जैसे, हालेलुया। लेकिन हम कभी कभी लोगों को गधा बुलाते, भैंस बुलाते, हालेलुया। परमेश्वर का शक्ल में बनाए इंसान को कभी भी ऐसे शब्दों से बुलाना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का शक्ल से बनाया है। वो गधा नहीं है, वो भैंस नहीं है, वो बंदर नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर का दास माइल्स मनरो का बारे में मैं उस दिन लीडर्स मीटिंग में कहा था। उनको क्लास में टीचर हमेशा उनको बंदर बुलाते, तुमको बंदर जैसे दिखते हैं बोलते थे। हालेलुया। यू लुक्स लाइक ए मंकी। हालेलुया। टीचर हमेशा क्या कहते थे? तेरा शक्ल बंदर का जैसे ही है। हालेलुया। उन्होंने प्रभु के उपस्थिति में जाके प्रार्थना किया, प्रभु ये सही है क्या मैं बंदर जैसे दिखते हैं? हालेलुया। 13 साल का छोटा लड़का था, 8वां कक्षा में कुछ पढ़ाई करता था। उन्होंने जाके पूछा क्या प्रभु मैं बंदर जैसे दिखते? परमेश्वर ने बोला ना बेटा, तेरा शक्ल मेरा शक्ल है। हालेलुया। हालेलुया। मेरा शक्ल में तुम्हें, मेरा स्वरूप में तुम्हें, यू हैव माय ओन इमेज। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। महिमा का प्रताप का मुकुट किसके ऊपर रखा है? किसके ऊपर? हमारा ऊपर रखा है। मतलब इंसान के ऊपर। यह परमेश्वर का पद्धति है। और उसका आगे क्या लिखा है? प्रभुता दी। देखो, तूने उसको अपने हाथों के कार्यों पर प्रभुता दिया। इसका अर्थ है इंसान को बनाया, धरती में जो भी है सबको ऊपर उसको अधिकार दिया, अथॉरिटी दिया। धन्यवाद यीशु। हाथी इतना मजबूत है, हाथी इतना बड़ा है ना? लैंड में सबसे बड़ा जानवर है हाथी। फिर भी इंसान क्या करते हैं? उसको ऊपर बैठ के उसको चलाते हैं, है ना? हालेलुया। कैसे हो सकते हैं बात? क्योंकि वचन में लिखा कितना भी बड़ा जानवर हो, वो जानवर तुझे डरने वाला है। उत्पत्ति का किताब में आपका ध्यान लाइए। उत्पत्ति का किताब 1 अध्याय का 26 जरा देखिए। फिर परमेश्वर ने कहा हम
मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएगा। हाँ, और वे समुद्र की मछलियों हाँ, और आकाश की पक्षियों, घरेलू पशुओं, सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले वस्तुओं जंतुओं पर, सभी जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखते हैं। देखो, जो पृथ्वी पर रहते सबको ऊपर वो अधिकार करने वाला है, राज करने वाला है, अथॉरिटी दिया। इंसान एक मामूली सृष्टि नहीं है, स्पेशल क्रिएशन है। स्पेशल पर्पस के साथ में इंसान को क्या किया, परमेश्वर ने बनाया। और उसी उत्पत्ति का किताब में हम देख पाऊंगा परमेश्वर का महिमा पूरा इंसान को कवरिंग किया था। तो एक बात आपको जानना है, इंसान कैसे दिखते था, आप जरा सोच लो। महिमा का रोशनी उनका शरीर से आता था। हालेलुया। सामान्य सृष्टि नहीं है इंसान, महिमा का ग्लोरी का रोशनी उनका शरीर से आते था। हालेलुया, धन्यवाद ईश्वर। वस्त्र कैसे पहनते वैसे वो महिमा को पहना था। वस्त्र कैसे पहनते वैसे वो महिमा को पहना था। हालेलुया, वो महिमा पहन लिया था, समझ लो। हालेलुया। इसलिए भजन संगीत 8:5 में लिखा है, महिमा और प्रताप का मुकुट उन्होंने पहना था। धन्यवाद ईश्वर। इतना बहुमूल्य सृष्टि था, इतना अथॉरिटी के साथ में इंसान को प्रभु ने बनाया, सब धरती को राज करने के लिए बनाया। लेकिन आगे के भागों में पढ़ेगा, उधर हम क्या देख पाऊंगा मालूम है? 3 अध्याय में देख पाऊंगा, पाप करने का वजह से इस जो महिमा इंसान को नष्ट हो गया। तुरंत उनको मालूम पड़ा हम नंगा है। इस नंगापन कैसे प्रकट हो गया? महिमा जब नष्ट हो गया, नंगापन प्रकट हो जाएगा। महिमा जब नष्ट हो गया, नंगापन वैसे ही क्या हो गया, प्रकट हुआ। मैं आपको भी बोलना चाहता हूं, जब एक व्यक्ति परमेश्वर का महिमा को नष्ट करेगा, हालेलुया, वो एक्सपोज्ड हो जाएगा, उसका कमियों प्रकट हो जाएगा। अभी अपना कमियों को कौन कवर करके रखा है? प्रभु का महिमा, परमेश्वर का महिमा कवर करके रखा है। उस पास्टर को आप देख रहे, बहुत सामर्थ्य के साथ में सेवकाई हो रहे, उस पास्टर के कमियों में आप कभी भी देखा नहीं। पाप करके अगर वो व्यक्ति महिमा नष्ट करेगा तो वो समाज का सामने खुल्लम खुल्लम तमाशा बन जाने वाला है। सही है ना? हालेलुया। समाज का सामने लोग पूछेंगे, अरे यही व्यक्ति इतना बड़ा सेवकाई किया क्या? क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या किया, महिमा को नष्ट किया। इसलिए शैतान अपना पीछे इतने आते हैं हमें पाप करवाने के लिए, क्योंकि हमें दुनिया का सामने तमाशा बनाना है। हालेलुया। तो उस जो सृष्टि, पहले का सृष्टि, आदम का सृष्टि, हम उस सृष्टि को बुला पाऊंगा जुना सृष्टि। कौन सा सृष्टि है? जुना सृष्टि। प्रभु का शक्ल में बनाया, प्रभु का स्वरूप में बनाया, लेकिन वो सब कुछ नष्ट कर दिया। परमेश्वर का स्वरूप, परमेश्वर का स्वभाव उन्होंने नष्ट कर दिया। जो महिमा पाया, उस महिमा को उन्होंने नष्ट किया। तो पहले का सृष्टि महिमा को खोया हुआ सृष्टि है, नष्ट किया हुआ सृष्टि है। लेकिन यीशु जब धरती में आया, यीशु का बारे में लिखा है, वो आखिरी आदम है। कौन है? पहले का आदम अगर महिमा को नष्ट किया, पहले का आदम, हालेलुया, पाए हुआ काफी प्रताप, आशीषों को नष्ट किया। सिर्फ महिमा को नहीं है, पाप करने का वजह से काफी चीजों नष्ट हो गया। इब्रानियों का पत्री में हमें यह बात मालूम पड़ेगी। इब्रानियों का पत्री 2:7 पढ़ेगा तो ऐसे लिखा है, जरा देखो इब्रानियों 2:7। तूने उसे स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया, तूने उस पर महिमा और आदर का मुकुट रखा और उसे अपने हाथों के कामों पर अधिकार दिया। तूने सब कुछ उसके पांव के नीचे कर दिया। इसलिए जबकि उसने सब कुछ उसके अधीन कर दिया, तो उसने कुछ भी रख न छोड़ा जो उसके अधीन न हो। पर हम अब तक सब कुछ उसके अधीन नहीं देखते। देखो इधर पौलुस कह रहे वचन क्या कहते हैं? इधर छोटा सा एक फर्क है। भजन संगीता में लिखा
तूने उसको परमेश्वर से थोड़ा कम बनाया ना। अभी इधर क्या हो गया, दूध ओम से कम हो गया, सही है ना, इधर दूध ओम से कम हो गया। इसलिए हम कहते हैं फॉल, कहते हैं क्या कहते हैं, फॉल, FALL, फॉल। फॉल का मतलब क्या है, इसलिए हम कहते हैं इंसान गिरा। कहां से गिरा, जो महिमा दिया उस महिमा से नीचे गिरा, जो ऊंचा पद दिया उस पद से नीचे गिरा। इब्रानियों का लेखक कहते इंसान को तुम सब चीज को ऊपर अधिकारी बनाया, लेकिन अभी सब कुछ उसका अधीन में नहीं है। क्या हो गया बीच में, क्या हो गया बीच में, आदम पाप करने का वजह से काफी चीजों उसका हाथ से नष्ट हो गया, महिमा नष्ट हो गया, परमेश्वर ने दिया हुआ काफी गुण उसके अंदर से निकल गया। धन्यवाद यीशु। परमेश्वर का स्वरूप में बनाया इंसान, समानता और स्वरूप दोनों में बनाया। समानता स्वरूप में क्या फर्क है, समानता मतलब हम ऐसे बोल पाऊंगा शक्ल में, स्वरूप का मतलब उसका स्वभाव। दोनों इंसान को दिया था, समानता भी दिया था, स्वरूप भी दिया था, परमेश्वर का शक्ल भी दिया था, परमेश्वर का गुण, जो भी उसका अच्छे अच्छे गुण होते उस गुण भी इंसान के अंदर रखा था। लेकिन इंसान पाप करने की वजह से परमेश्वर का स्वरूप से उन्होंने दूर चला गया, अच्छे अच्छे गुणों उसके अंदर से निकल गया, अच्छे गुणों का जगह में अंधकार का गुणों उसके अंदर आना शुरू किया। डाह, धैर्य, नफरत ना, ये सब कुछ उसके अंदर आ गया। गुस्सा, कईन को अब देखो, कईन के बारे में वचन में क्या लिखा है मालूम है, आदम के बारे में लिखा, आदम को परमेश्वर का स्वरूप में बनाया, लेकिन कईन के बारे में उत्पत्ति का किताब 5वां अध्याय में लिखा है, कईन इंसान का स्वरूप में बन गया। उधर लिखा नहीं परमेश्वर का स्वरूप में कईन को बनाया, क्यों, स्वरूप तो खो गया था। अभी उत्पत्ति की किताब 5वां अध्याय में क्या लिखा है मालूम है, आदम उसका स्वरूप में कईन को बनाया। उसका स्वरूप का मतलब क्या है, जो गिरा हुआ व्यक्ति का स्वरूप में। आदम का स्वरूप अभी क्या है, गिरा हुआ व्यक्ति का स्वरूप है। महिमा का मुकुट खो गया, जो शरीर को ढाक लिया था उस जो महिमा भी नहीं है। कईन को किस स्वरूप में बनाया, इंसान। क्या लिखा है उधर उत्पत्ति का किताब 5वां अध्याय, देखो अभी कईन किसका स्वरूप में उत्पन्न हो गया, आदम के स्वरूप में। आदम को परमेश्वर का स्वरूप में बनाया। आदम को, ये उत्पत्ति की किताब 5वां अध्याय का पहले का वचन, उत्पत्ति 5 का पहले का वचन, आदम को परमेश्वर उसका स्वरूप में बनाया। लेकिन आदम पाप करने का कारण से उस स्वरूप नष्ट किया, उस महिमा नष्ट किया। ना होते तो कईन भी कैसे जन्म होने वाला था मालूम है, महिमा पहन के जन्म होने वाला था। महिमा पहन के, भूलना नहीं, ये सब शब्दों में सब नया नियम में बहुत बड़ा एप्लीकेशन है, बहुत बड़ा गहरे का सब्जेक्ट है। आदम कईन को जन्म दिया, कईन बाहर आया, आदम हव्वा उसको देखा, आदम हव्वा ने सोचा शायद हम महिमा खो गया लोग, नष्ट किया लोग, लेकिन मेरे बच्चे के पास महिमा होगा, लेकिन महिमा नहीं था। देखा तो हव्वा बोला आपका जैसे ही दिखते हैं। हव्वा क्या बोला मालूम है, आपका जैसे ही दिखते हैं। स्वरूप किसका है, परमेश्वर का नहीं है, आपका जैसे। इसलिए क्या हो गया मालूम है, मैदान में उसका भाई को उन्होंने क्या किया, हत्या किया। इसलिए उनका मन के अंदर निराशा आया, इसलिए उसका मन के अंदर गुस्सा आया, इसलिए उसका मन के अंदर नफरत आया। कईन उसका भाई को मार डालने का कारण क्या है, गुस्सा से मार के उनको क्यों खत्म किया, क्योंकि स्वरूप परमेश्वर का नहीं था, स्वरूप इंसान का था, मनुष्य का स्वरूप था। गलत स्वभावों सब अंदर आ गया। लेकिन यीशु के बारे में वचन में लिखा है, यीशु को कौन बुलाया है, आखिरी आदम बुलाया है। कौन है, पहले आदम पाप को धरती में लाया,
आखिरी आदम पाप को क्या किया, अपना जीवन से निकाला। सभी लोग पहले आदम का द्वारा मृत्यु का अधीनता में चला गया, अधीन हो गया, लेकिन आखिरी आदम यीशु मसीह हमें मृत्यु से क्या किया, ओ छुड़ाया। इसलिए वचन कहते पाताल तेरा बल कहां में, हालेलुया। पाताल और मृत्यु का सामर्थ कहां होते मालूम है, पाप में होते। जब यीशु पाप को हटाया, पाप को कैसे हटाया, पाप का सजा उन्होंने खुद ले लिया, उसका लहू से हमें शुद्ध किया, मृत्यु का अधिकार अपना जीवन से चला गया। तो पहले का आदम क्या लाया, मृत्यु लाया, आखिरी आदम जीवन लाया। वो भी यीशु ने कहा बहुधा से जीवन लाया। पहले का आदम परमेश्वर का स्वरूप को क्या किया, नष्ट किया, लेकिन आखिरी आदम हमें उसी शक्ल में बदल रहे है ना। वचन में क्या लिखा है, कुरिन्थियों का पत्री 2 कुरिन्थियों 3 अध्याय का 20, 21, 22 आप पढ़ेगा तो उधर लिखा है, जब यीशु का महिमा, यीशु का चेहरे में जो जलाल, जो तेज है, अपना चेहरे में गिरेगा, हम अंश अंश में उसका जैसे बदलेगा। क्या लिखा है, उसी तेजस्वी रूप में हम बदलेगा। हेलो, एक मिनट, जो स्वरूप नष्ट किया वो स्वरूप अभी क्या होने वाला है, परमेश्वर का स्वरूप हम वापस पाने वाले। किसका द्वारा, आखिरी आदम का द्वारा। इंसान को प्रभु ने परमेश्वर से दौड़ा ही कम बनाया था, महिमा दिया था, सब कुछ दिया था, सामान्य सृष्टि नहीं है। अभी यीशु का द्वारा क्या हो रहे मालूम है, जो पोजीशन प्रभु ने इंसान को देना चाहते था उस पोजीशन में हम वापस आ रहे। इंसान गिर गया था, गिरा हुआ उधर से हम वापस उसी जगह में। मतलब क्रिएशन का योजना क्या है, इंसान का सृष्टि का योजना क्या है, उस पद्धति में प्रभु हमें वापस ला रहे। यीशु मसीह के द्वारा हम वापस कहां प्रवेश कर रहे, क्रिएशन प्लान में प्रवेश कर रहे। जहां से गिर गया उसी पथ में हम वापस प्रवेश कर रहे। तो जुना क्रिएशन कैसे था, जुना क्रिएशन महिमा नष्ट क्रिएशन, लेकिन आखिरी आदम आ गया। पहले का आदम का बेटो उसका शक्ल का जैसे, उसका स्वरूप में बन गया था, लेकिन आखिरी आदम के बारे में क्या कहा है मालूम है, आखिरी आदम भी काफी संतानों को पैदा किया। उसका जन्म कहां हो गया मालूम है, कलवारी का क्रूस में। एशिया का किताब 53 में इसे लिखा है, 53 एशिया 53 में इसे लिखा है, यीशु का क्रूस का मृत्यु के बारे में एकदम अच्छे रीति में लिखने के बाद में साफ साफ यीशु के क्रूसीकरण के बारे में भविष्यद्वक्ता उस अध्याय में लिखने के बाद में कहा, वो काफी संतानों को देके क्या होने वाला है, खुश होने वाला है। यीशु के क्रूस का मृत्यु का संतानों में हमारे व्यक्ति, पहले का आदम का संतान उनका जैसे दिखते था, लेकिन हम जो आखिरी आदम का संतान किसके जैसे दिखेगा, ओ हालेलुया, अपना पिता कौन है, उसका स्वरूप जैसे हमें भी स्वरूप मिलने वाला है। किसका स्वरूप, हम यीशु का बच्चा है तो यीशु का स्वरूप। इसका कहने का मतलब हमें यीशु का स्वभाव मिलने वाला है। मसीह यीशु में जो भाव है, जो स्वभाव है, हम में आने वाला है। सही है ना, हालेलुया। एक मिनट, मसीह यीशु का जैसे अपना स्वभाव, इसलिए वचन में लिखा एक व्यक्ति जब यीशु में आएगा वो एक नया सृष्टि है। जुना सृष्टि आदमिक सृष्टि है। जुना सृष्टि कौन सा है, आदम का सृष्टि, लेकिन उस आदम का सृष्टि को बदलकर अभी मुझे नया सृष्टि बनाया। हालेलुया। जुना सृष्टि महिमा को नष्ट किया सृष्टि है, लेकिन नया सृष्टि महिमा को वापस पाने वाला सृष्टि है। हाथ उड़ा के प्रभु को धन्यवाद दे दीजिए। एफेसियम 4 का
24 पढ़िए जरा। नए मनुष्यत्व को पहनना। देखो देखो इधर क्या लिखा है मालूम है? नया सृष्टि के बारे में हम सुन रहे। इधर लिखा है नए मनुष्यत्व को हमें क्या करना है? पहन लो। जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिक। देखो इस नया मनुष्यत्व का विशेषता है, ये परमेश्वर का स्वरूप में है। आदम क्या किया था? आदम ने परमेश्वर का स्वरूप को क्या किया? नष्ट किया। उसका बच्चों किस स्वरूप में जन्म हो गया? मनुष्य का, इंसान का स्वरूप में। लेकिन मसीह यीशु का द्वारा इफिसियों 4:24 में लिखा है, हम जो नया सृष्टि है परमेश्वर का स्वरूप में, उसका स्वभाव में बनाने वाला सृष्टि है। तो हमें किसका स्वभाव अभी मिला है? तो जब वचन कहा एक व्यक्ति मसीह यीशु में वो नया सृष्टि है, इसका मतलब आदम ने नष्ट किया स्वरूप हमें वापस मिल रही। आदम ने नष्ट किया स्वरूप हमें, आदम ने नष्ट किया महिमा हमें वापस मिल रही। वी आर गेटिंग बैक द ग्लोरी। हालेलुया। वी आर गेटिंग बैक द इमेज ऑफ गॉड। हालेलुया। कितना लोग विश्वास करते हैं? हालेलुया। धन्यवाद यीशु। ये सब कुछ हमें वापस मिल रहे, अंश अंश में अपना जीवन में क्या हो रहे? वापस आ रहे। इब्रानियों में लिखा देखो ये सब कुछ हालेलुया प्रभु ने हमें दिया है, लेकिन अभी तक ये पूरा होके हम नहीं देख रहे। लेकिन अगले वचन में क्या कहा मालूम है? जरा पढ़िए इब्रानियों 2 अध्याय का जो पढ़ा उसका अगले वचन पढ़िए, 2:8 पढ़िए। तूने सब कुछ उसके पांव के नीचे कर दिया। इसलिए जबकि उसने सब कुछ उसके अधीन कर दिया, तो उसने कुछ भी रख न छोड़ा जो उसके अधीन ना हो। पर हम अब तक सब कुछ उसके अधीन नहीं देखते। देखो आप तक सब कुछ किसके अधीन नहीं देखते? इंसान का, है ना? अभी भी कुछ चीजों अपना बाहर है। क्यों? क्योंकि पूर्ण रूप में हम उस इमेज में अभी तक बदला नहीं। पूर्ण रूप में उस शक्ल में, उस स्वभाव में हम अभी तक बदला नहीं। और उसका आगे नेक्स्ट वर्ड पढ़िए। पर हम यीशु को जो स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया गया था। इंसान जब बन गया तभी स्वर्गदूतों से कम बन के धरती में आया। मृत्यु का दुख उठाने के कारण महिमा और आदर का मुकुट पहने हुए देखते हैं। देखो यीशु को देखो आप, महिमा और आदर का मुकुट पहन के, सारे नाम से ऊंचा नाम, सारे जगह से ऊंचा जगह में वो विराजमान है। सभी इंसान अभी तक वो पोजीशन में पहुंचा नहीं, लेकिन यीशु क्या किया? आखिरी आदम सब कुछ रीएस्टैब्लिश करके, जो आदम पहले का आदम नष्ट किया, उस प्रताप, उस मुकुट पहना है। इसलिए वचन कहते यूहन्ना का पत्री, पहले यूहन्ना 3 अध्याय में यूहन्ना ने कहा अभी तक मालूम नहीं है हम कौन बनने वाला है, लेकिन एक बात पक्का है, हम उनका जैसा बनने वाला है। इधर आप उठा रहे दुख भोज, ये सब कुछ खुश नहीं है। हालेलुया। उतना महिमा का ऊंचा पद के लिए आपको बुलाया है। इसलिए आज सुबह इसे प्रार्थना करो, प्रभु जी बाकी कुछ भी नहीं मिला तो भी चलेगा, मुझे उस जो पद चाहिए। हालेलुया। उस महिमा का भाग मुझे बनना है। आदम नष्ट किया, परमेश्वर का क्रिएशन प्लान क्या था? हालेलुया। शैतान बिगाड़ दिया, है ना? एदन वाटिका में शैतान बिगाड़ दिया। परमेश्वर का सृष्टि का पद्धति क्या है? उस पद्धति में हालेलुया मैं प्रवेश करना चाहता हूं।